इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कि आप भी है सो आकांक्षा 40 का इंट्रेंस जो एग्ज़ाम हो रहा है वो निकालना चाहते हैं। अगर आप इस एग्ज़ाम को निकालना चाहते हैं तो आपके लिए एक टिप है, ठीक है। अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो आपका 20 नंबर ऐसे ही बढ़ जाएगा। और आप जानते ही होंगे कि 20 नंबर कितना ऊपर आ जाते हैं, ठीक है। इसी 20 नंबर के चलते हैं सो किसी बच्चों का एडमिशन नहीं होता है और किसी का हो जाता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए सबसे पहले टिप के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है सो सेट को कंप्लीट कर लीजिए जो कि जैक बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। और देखिए आप है सो कंप्लीट कर ही लिए होंगे शायद, मेरे को विश्वास है। और इसके बाद है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है उसको कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। जो सेट आया है 3 गो सेट, वो है सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बहुत सारा क्वेश्चन है सो एजिटेड है सो रख दिया गया है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन नहीं है सो उसमें बताया गया है सेट में, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, एक बार। तो ये दोनों करने के बाद है सो आपको जो टिप फॉलो करना है वो आपको बताता हूँ। देखिए ये दोनों ऐसा आप तो कर लिए अच्छे से, ठीक है। और आप ऐसे 10th के अच्छे से पढ़े ही होंगे, ठीक है। लेकिन एक होता है प्रैक्टिस, ठीक है। तो मॉडल प्रैक्टिस कैसे लगाना आपको बताते हैं। मान लीजिए आपका सब कुछ कंप्लीट हो गया है तो प्रैक्टिस पेपर आपको लगाना है, ठीक है। और आपको कितना घंटा टाइम दिया गया है, 3 घंटा 15 मिनट का एग्जाम है, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस पेपर लगाना है। उसमें है सो 160 को क्वेश्चन होना चाहिए जो प्रैक्टिस पेपर आप लगाएंगे। और टाइमिंग आपको स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। घड़ी में आपको घड़ी ले लेना है एगो और उसमें टाइमिंग स्टार्ट कर देना है। और 3 घंटा 15 मिनट का टाइमिंग स्टार्ट करना है। और 160 को क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए आप अटैम्प्ट कर लिए पूरा सब क्वेश्चन अच्छे से। इसके बाद है सो आपको एनालाइज करना है कि आप है सो कितना नंबर लाएं, आप है सो कहाँ गलती किए, कौन सा क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, कौन सा टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, कौन सा सब्जेक्ट में है सो आपको कम नंबर आएगा। ये सब आपको एनालाइज करना है, ठीक है। और अगर एक बार आप एनालाइज कर लिए, ठीक है, मान लीजिए हमको बायोलॉजी में है सो जो लाइफ प्रोसेस है यानी उसको हिंदी में जीव प्रक्रम को बोलते हैं, उसमें ऐसा कुछ दिक्कत आ रहा था, ठीक है। तो उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको हम अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। क्योंकि हमको पता चल गया है कि ये मेरा जो टॉपिक है वो कमज़ोर है थोड़ा सा, तो इसको हम पढ़ लेंगे, ठीक है। हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन, आनुवांशिकता कुछ हिंदी में है, ठीक है। तो वो जो चैप्टर होता है वो भी थोड़ा सा हार्ड होता है, तो वो भी ऐसा बायोलॉजी में मेरा कमज़ोर है तो वो भी पढ़ लेंगे। और केमिस्ट्री में कुछ कमज़ोर है जैसे कार्बन और उसके यौगिक जो रहता है, एक चैप्टर है चैप्टर 4, वो भी ऐसा किसी किसी का हार्ड रहता है, ठीक है। तो वो भी हम देख लिए, अगर वो है कमज़ोर है मेरा तब, ठीक है। आपको पता चल ही जाएगा जब आप प्रैक्टिस पेपर लगाएंगे तो, ठीक है। आपको टाइमिंग का भी पता चल जाएगा कि मैं कितना टाइम में है सो कर पा रहा हूँ क्वेश्चन को, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आप है सो जान जाइएगा कि आपका इस एग्ज़ाम में होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरह है सो आप 20 नंबर तो आराम से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि आपका वीकर पॉइंट कौन है, और अगर आप उसको अच्छे से स्ट्रेंथ कर लेते हैं यानी मजबूत कर लेते हैं तो आप है सो ज़रूर इस आकांक्षा 40 के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर दीजिएगा। तो चलिए आगे हम है सो कटअप के बारे में बात करते हैं, कितना नंबर लाना पड़ेगा 160 नंबर में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अब। नमस्कार दोस्तों, तो इस वीडियो में हम है सो जानेंगे कि कितना नंबर लाने पर है सो आपका आकांक्षा 40 में सिलेक्शन हो जाएगा। 160 नंबर का परीक्षा हो रहा है, आपको पता ही होगा 160 नंबर का परीक्षा लिया जा रहा है इस बार, ठीक है। तो कितना नंबर लाना पड़ेगा 160 में ये हम जानेंगे, दोनों स्ट्रीम का अलग अलग जानेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यही है सो जानने वाले इस वीडियो में। तो इस बार जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो है सो 4 सब्जेक्ट का लिया जाएगा। एक फिजिक्स का 40 नंबर का, केमिस्ट्री का 40 नंबर का, अगर आप इंजीनियरिंग लिए हैं तो 40 नंबर का, ठीक है। मैथ का लिया जाएगा 40 नंबर का, ठीक है। और एक और सब्जेक्ट ऐड किया गया है मेंटल एबिलिटी टेस्ट 40 नंबर का, ठीक है। तो कितना नंबर लाना पड़ेगा, देखिए ये जो रिजल्ट है ये है सो पिछला साल का रिजल्ट है, ठीक है। तो इसमें है सो हाईएस्ट है सो 85% गया था, ठीक है, 85%। तो देखिए इस सब में देख लेते हैं कि कितना नंबर लाना पड़ेगा। तो लगभग इसमें है सो जो फिजिक्स का है इसमें है सो आपका 38 नंबर रहेगा हाईएस्ट का हम बात करें, ठीक है। और देखिए इसमें है सो केमिस्ट्री में थोड़ा कम आता है, क्वेश्चन भी हार्ड रहता है थोड़ा सा, तो 32 नंबर ले लेते हैं हाईएस्ट। इसके बाद देखिए बायोलॉजी में है सो 36 ले लेते हैं, सॉरी यहाँ पर इंजीनियरिंग स्ट्रीम का बात कर रहे हैं तो मैथ का हम 36 ले लेते हैं, ठीक है। मैथ है सो जो इंजीनियरिंग स्ट्रीम लेते हैं उसका मजबूत रहता है तो 36 नंबर कम
36 नंबर तो आ ही जाता है बहुत लोगों का, ठीक है। 38 किसी किसी का भी आ जाता है, तो 36 ले लेते हैं, ठीक है, टॉप का। इसके बाद देखिए ये जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ये इस बार नया सब्जेक्ट को ऐड किया गया है, तो इसका एक्सपीरियंस नहीं है स्टूडेंट का, ठीक है, तो इसमें कम नंबर आने का चांस है। इसमें 30 नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन का लेवल है सो कैसा रहता है उसके बाद ही देखा जाएगा, ठीक है, तो 30 ले लेते हैं कम से कम। तो ये है सो जो हम रिजल्ट निकाल रहे हैं, ये है सो हम सबसे टॉप का निकाल रहे हैं, जो है सो टॉपर करेगा, ठीक है। तो इसमें तो कितना नंबर टोटल हुआ ऐड कर लेते हैं, तो 38 और 32 कितना 70 और 3 100 और 136 नंबर आया, ठीक है। तो चलिए हम 136 का परसेंटेज निकाल कर देखते हैं। तो 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर, ठीक है। 16 से काट देते हैं ये, ठीक है। 16 85 16 96 सबसे बड़ा 16 88 तो लगभग कुछ इससे 16 से काटेंगे 136 को तो लगभग 8 पॉइंट कुछ आएगा। तो 8 × 10 यानी 80, यानी यहाँ पर भी 82% हम ले रहे हैं, ठीक है। अगर 136 नंबर लाते हैं तो आपका 82% लगभग आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जो टॉप करेगा वो 136 से ज़्यादा नहीं लाने वाला है, ठीक है। 136 से 138 के बीच ही रहेगा जो टॉप करेगा इंजीनियरिंग स्ट्रीम में, ठीक है। तो चलिए नीचे वाला का बात कर लेते हैं कि कितना नीचे आना पड़ेगा सबसे, अगर नीचे अगर रहते हैं स्टूडेंट तो उसको कितना लाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका भी बात करेंगे। ये 160 का हम बात करें, 160 में से 136 से 138 टॉप करेगा से रहेगा 2022 में। ये मेरा कटअप है, इतना ही एग्जैक्ट नहीं रहेगा, थोड़ा मोड़ा कम बेसी हो सकता है, ठीक है। तो चलिए नीचे आते हैं और देखिए इस बार जो सिलेक्शन हुआ था वो 100 बच्चों का ही हुआ था, ठीक है। 2021 में जो सिलेक्शन हुआ था वो 100 बच्चों का हुआ था, लेकिन रिजल्ट है तो और बच्चों का दे दिया गया था, ठीक है। लेकिन 100 बच्चों का ही सिलेक्शन हुआ था। तो चलिए 100 बच्चा जो 100th पर है उसका देख लेते हैं परसेंटेज कितना आया था। 62% आया था। तो हम मान लेते हैं 62 नहीं मानते हैं, 65% मांगते हैं, ठीक है, क्योंकि इस बार से थोड़ा कटअप ज़्यादा भी जा सकता है, ठीक है। तो 160 का 65% कितना होगा 65%, ठीक है। तो इसको ऐसे कर लेते हैं, यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर 16 × 65 करेंगे तो कितना आएगा 1040 आएगा, ठीक है। इसके बाद 10 से डिवाइड करेंगे तो 104 आएगा, ठीक है। तो 104 नंबर आपको ऐसे कम से कम लाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 104 नंबर से कम आता है यानी 100 प्लस अगर आपका आ गया तो चांस है कि आपका आकांक्षा पोटी में सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 100 से कम आता है तो बहुत कम ही चांस है, ठीक है। तो आप अपना देख लीजिएगा कि आप किस प्रकार से तैयारी कर रहे हैं, कितना नंबर आ सकता है मेरा, ठीक है। तो 104 है सो सबसे कम वाला बच्चों का है 160 में। तो ये है सो हम इंजीनियरिंग स्ट्रीम का बात कर लिए। चलिए हम मेडिकल का बात करते हैं। तो ये देखिए ये है सो मेडिकल स्ट्रीम का रिजल्ट है, ठीक है। 86% आया था हाईएस्ट, ठीक है। तो इसमें कितना लाना पड़ेगा आपको 40 नंबर का सब है 40, ठीक है। तो इसमें कम से कम तो आपको 38 तो इसी लाना पड़ेगा, ठीक है। केमिस्ट्री में आपका 32 ही लेते हैं क्योंकि उसमें भी 32 लेते हैं, लेकिन जो बायोलॉजी है इसमें कम से कम आपको 38 लाना पड़ेगा और इसमें 30 ले लेते हैं, ठीक है। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70 और 30 100 138, ठीक है। तो लगभग 140 टॉप का होगा, ठीक है। जो पूरा टॉप करेगा उस 140 होगा, ठीक है। तो 140 नंबर जो टॉप करेगा उसका होगा 160 में 160 नंबर 140 नंबर रहेगा। मेडिकल स्ट्रीम का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग 87 से 86% रहेगा अगर 140 नंबर लाते हैं तो, ठीक है। तो ये ऐसा टॉप लेवल का रहेगा जो टॉप स्टूडेंट करेगा। तो सबसे नीचे वाला का बात कर लेते हैं, ठीक है। 100th वाला में देख लेते हैं। देखिए 100 स्टूडेंट का इसमें भी सिलेक्शन हुआ था। तो 100 का कितना नंबर लगा है 64%, ठीक है। तो इसमें थोड़ा परसेंटेज बढ़ गया है, तो इसमें तो हम 64 की जगह 68 लेते हैं, ठीक है। तो 160 का 68% देखते हैं कितना होता है, ठीक है। 100 से इधर कर देंगे 60%, तो 0 0 कैंसिल। 16 × 68 कितना होता है तो 1088 होता है, ठीक है। तो 1088 होगा, ठीक है। इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो लगभग 108 आएगा, ठीक है। तो 108 नंबर आपको लाना पड़ेगा सबसे कम, यानी 110 प्लस आपका आता है तो आपका चांस है कि मेडिकल स्ट्रीम में हो जाएगा, ठीक है। हो ही जाता है, अगर आप 110 के प्लस आए तो आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे नीचे में होगा, लेकिन टॉप जो करेगा उसका 140 रहेगा,
135 से 140 के लगभग रहेगा जो टॉप करेगा मेडिकल स्ट्रीम में। तो ये मेरा कट ऑफ एनालाइज था। आपको क्या लगता है दोस्तों, कितना है सो इस बार नंबर जाएगा कट ऑफ में, आप है सो कमेंट करके नीचे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को है सो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और उन्हें भी बताइए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके हमें बताइए। हम है सो आकांक्षा 40 के रिलेटेड है सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रहे हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का भी क्वेश्चन बहुत हम डाल चुके हैं ताकि है सो अच्छे से बच्चे कर पाएँ एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।